एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू रोज अपनी बकरियां चराने गांव के पास वाले जंगल में ले जाता था। राजू को मजाक करने का बहुत शौक था और उसने कई बार सोचा था कि गांव वाला को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। एक दिन उसे एक शैतानी हरकत सोची। इसने जोर से चलाना शुरू कर दिया, शीर आया, शीर आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले अपने काम छोड़कर जल्दी से दौड़ते हुए आए, लेकिन जब वहां पहुंचकर देखा तो कोई शीर नहीं था। सबने राजू से गुस्सा होकर पूछा, शीर कहाँ है? राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं आप सबको बेवकूफ़ बनाया, ये कोई शीर नहीं है। गांव वाले गुस्से से वापस चले गए और राजू के मजाक पर चिढ़ने लगे। कुछ दिन बाद राजू ना फिर वही मजाक सोचा। इसने फिर से जोर जोर से चलना शुरू कर दिया, शीर आया, शीर आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले फिर से दौड़ते हुए आए, लेकिन इस बार भी शीर नहीं था। सबने गुस्से से कहा, राजू अगर तुम फिर झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। राजू ने बात को हंसकर टाल दिया और सोचा कि मजाक से मजाक होता है। लेकिन एक दिन सच में एक बड़ा शीर आया। राजू बहुत डर गया और सच बहुत जोर से चलीने लगा, शीर आया, शीर आया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने इसकी बात नहीं मानी। सबने सोचा कि राजू फिर से मजाक कर रहा है। शीर ने राजू पर हमला कर दिया और इसकी बकरियों को भी मार दिया। राजू की बात सुनाई तो दे रही थी, लेकिन गांव वाले इसकी बात पर एतबार नहीं कर रहे हैं। जब कुछ देर बाद गांव वाले जब जगह से गुजरे तो उन्होंने देखा कि राजू जमीन पर पड़ा था। इसके आसपास बकरियों की लाशें थी और सच में एक शीर वहां से दौड़ा जा रहा था। गांव वाले समझ गए कि इस बार राजू सच बोल रहा था। सबने राजू को उठाया और उसे देखभाल की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने अपनी गलती को समझ लिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसे सबक मिला कि कभी झूठ नहीं बोला चाहिए। वो इस सबक को गांव के सबसे बच्चों को सुनाता ताकि कोई और ये गलती ना करे। राजू की कहानी गांव में सबको याद रही और सबने समझ लिया कि झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी से हम ये सबक मिलते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, वरना जब हम सच में मदद की ज़रूरत पड़ती तो कोई हम पर एतमाद नहीं करेगा। ये कहानी सिर्फ बचपन के लिए नहीं, बल्कि हर अहमक लोगों के लिए एक सबक है। झूठ बोलने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। राजू की कहानी एक मिसाल बन गई और लोग समझ गए कि एतबार सबसे बड़ा धन है, जिससे एक बार खो दिया जाए तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी से सबक यह है कि हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। जब हम सच बोलते हैं तब लोग हम पर एतबार करते हैं, और जब सच में हमारी